रमेश एक चरवाहा था। वो गांव की गायों को चराया करता था। आज भी रमेश गांव की गायों को चराकर वापस आ रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जिसके कपड़े फटे हुए हैं और बाल बिखरे हुए हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कि कई सालों से उसने नहाया तक नहीं है। वो सामने मंगल भैया की दुकान पर कुछ खाने को मांग रही थी। ए भैया, भूख लगी है, थोड़ा सा खाने को दे दो। खाने को दे दो भैया, थोड़ा सा खाने को दे दो भैया, भूख लगी है। ए पगली, चल जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे मेरी दुकान से खाने वाने को। भैया, थोड़ा सा खाने को दे दो। कहा ना, जा यहाँ से, मेरी दुकान से तुझे कुछ खाने वाने को नहीं मिलेगा। चल जा यहाँ से, और मेरी दुकान की किसी चीज को हाथ मत लगाना, पगली कहीं की। बुढ़िया वहां से दूसरी दुकान पर जाती है और खाने के लिए मांगती है। तभी दूसरी दुकान वाला गुल्लू भी कहता है, अरे जाना यहाँ से, पागल कहीं की, मेरी दुकान पे दोबारा मत आना। रमेश को ये सब देखकर बूढ़ी औरत पर बहुत दया आती है। वो उसके पास जाता है और कहता है, अरे बूढ़ी अम्मा, तुम्हें भूख लगी है ना, आओ मेरे साथ आओ, उस पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं, आओ। रमेश उस पगली के साथ सामने वाले बरगद के नीचे बैठ जाता है और अपने हिस्से का खाना उसे देकर कहता है, ये लो अम्मा, ये मेरे हिस्से का खाना है, इसे खा लो, और देखो उन लोगों के पास दोबारा मत जाना। वो लोग कितने बुरी तरह से तुम्हें वहां से भगा रहे थे। मैं रोज शाम को इसी जंगल से इसी समय गायों को चराकर वापस आता हूँ। तुम रोज शाम को मुझे इसी समय मिलना, मैं तुम्हें रोज खाना खिला दिया करूँगा। पगली बहुत खुश हो जाती है। अब रोज रमेश अपने लिए थोड़ा ज्यादा ही खाना लाता और शाम को जब वो वापस होता तो पगली उसे रोज बरगद के पेड़ के नीचे मिलती। रमेश रोज उसे खाना खिलाता। गांव के लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते। एक दिन गुल्लू उससे कहता है, अरे रमेश, कैसी है तुम्हारी अम्मा? अरे पगली को भी कोई इतना भाव देता है? तुम भी उसके साथ रहकर कहीं पागल मत हो जाना। गुल्लू भैया, आपको मेरा इस तरह से मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। पागल है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही। इसी तरह समय बीत रहा था। रमेश बिना किसी की परवाह किए रोज उस पगली को खाना खिलाया करता था। एक दिन की बात है, रमेश ने उसे खाना दिया, पर उस पगली ने खाना नहीं खाया और बोली, बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है कि मेरा अब दुनिया से जाने का समय आ गया है। ऐसा क्यों बोल रही है अम्मा? बेटा, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर पगली ने अपने झोले से एक लोटा निकाला। वो लोटा बहुत ही पुराना और गंदा था। पगली उसे रमेश को देते हुए बोली, ये लोटा मुझे मेरे नाना ने दिया था। नाना कहते थे इससे किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। मेरे नाना को ये लोटा किसी साधु ने दिया था। ये लोटा तू अपने पास रख ले, तेरे काम आएगा बेटा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर पगली वहां से चली गई। रमेश भी उस लोटे को लेकर अपने घर आ गया और रमेश ने उस लोटे को संभाल कर रख दिया। रमेश को लगा वो लोटा उसके किसी काम का नहीं है। अगले दिन रोज की तरह रमेश गायों को चरा कर वापस आया तो गांव के एक आदमी सोहन ने रमेश को बताया, अरे रमेश, क्या तुझे नहीं पता, तू जिस पगली को रोज खाना खिलाया करता था वो तो मर गई। आज पुलिस वाले उसकी लाश को उठाकर ले गए। रमेश ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। पगली को मरे हुए लगभग 3 महीने बीत चुके थे। गांव की स्थिति अभी बहुत खराब थी। बारिश ना होने की वजह से गांव में सूखा पड़ा हुआ था। गांव के जानवर भी हरा चारा ना होने की वजह से बहुत दुबले हो गए थे। गांव में अब किसी के पास खाने के लिए राशन तक नहीं बचा था। गांव के जमींदार को भी इस बात की खबर थी। एक दिन जमींदार ने अपने एक आदमी को बुलाकर कहा, अरे विष्णु, गांव का क्या हाल है? बहुत खराब हाल है जमींदार साहब। बारिश ना होने की वजह से सारी फसल खराब हो गई। गांव वाले बेचारे खाने को भी मोहताज हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है, यही तो मैं चाहता हूँ। अब ऐसा करो कि सारे गांव में खबर फैला दो कि जमींदार साहब इस गांव की खराब हालत को देखते हुए सारे गांव को 1 साल का राशन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बदले में उन्हें अपनी अपनी जमीनें मेरे पास गिरवी रखनी होंगी। अगले दिन विष्णु पूरे गांव में ऐलान कर देता है, सुनो सुनो गांव वालों, हमारे जमींदार साहब ने इस गांव की खराब हालत को देखते हुए ये ऐलान करवाया है
कि वो इस गांव के लोगों को पूरे 1 साल का राशन देंगे, लेकिन बदले में आप सबको अपनी जमीनें उनके पास गिरवी रखनी होंगी। विष्णु के जाने के बाद गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भैया गुल्लू, क्या कहते हो? हमें अपनी जमीनें जमींदार के पास गिरवी रखनी चाहिए कि नहीं? क्या बताएं भैया, घर में खाने को राशन बिल्कुल भी नहीं है। बीवी बच्चे भूखे ही सो रहे हैं। जब हम ही नहीं रहेंगे तो अपने खेतों का भला हम करेंगे क्या? इससे तो अच्छा है कि हम अपने खेत जमींदार के पास गिरवी रख दें। कम से कम साल भर का राशन लेकर साल भर खा तो सकेंगे। अगले साल का अगले साल सोचा जाएगा। रमेश ये सारी बातें सुन रहा था। वो जमींदार की चाल को समझ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। रमेश बड़े उदास मन से अपने घर आता है। रमेश के घर भी खाने के लिए राशन खत्म हो चुका था। उसने चावल का डब्बा खोला तो चावल के डब्बे में एक मुट्ठी ही चावल था। रमेश ने चावल के डब्बे में हाथ डाला और अपनी मुट्ठी में चावलों को लेकर सोचने लगा, इतने से चावलों में भला मेरा पेट कैसे भरेगा? आज ऐसा करता हूँ कि पानी पीकर ही सो जाता हूँ। रमेश ने अपनी मुट्ठी के चावल बाजू में रखे हुए पगली के लोटे में डाल दिया और घड़े से निकालकर पानी पीने लगा। फिर उसने पलट कर देखा तो वहां पर चावलों का ढेर लगा हुआ था। रमेश हैरान हो गया और बोला, अरे ये क्या, इतने सारे चावल कहाँ से आए? फिर उसकी नजर उस लोटे पर गए जिसमें उसने चावल डाले थे। रमेश सोचने लगा, मैंने तो ये चावल इस लोटे में डाले थे, कहीं ये लोटा चमत्कारी तो नहीं? चलो इसमें कुछ और डालकर देखता हूँ। रमेश ने डब्बे से निकालकर लोटे में थोड़े से गेहूं के दाने डाले। थोड़ी ही देर में लोटे से बहुत सारा गेहूं निकल गया और वहां गेहूं का ढेर लग गया। रमेश समझ गया कि पगली का ये लोटा कोई साधारण लोटा नहीं बल्कि चमत्कारी लोटा है। रमेश बहुत खुश हुआ और अपने आप से बोला, अब गांव वालों को अपनी जमीन उस लालची जमींदार के कब्जे में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अब तो मुझे सुबह का इंतजार है। अगली सुबह रमेश गांव वालों को इकट्ठा करके उनसे कहता है, गांव वालों, तुम्हें अपनी जमीन जमींदार के पास गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने जादू से बहुत सारा राशन इकट्ठा कर लिया है। तुम सभी मेरे घर चलो, मैं तुम सभी को राशन दूंगा। सभी गांव वाले रमेश के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। बारी बारी करके रमेश गांव वालों को राशन बांट रहा था। सभी गांव वाले राशन लेकर खुशी से जा रहे थे। ये बात जमींदार तक भी पहुंची। ये सुनकर जमींदार बोला, अच्छा, तो इसका मतलब है कि रमेश कहीं से जादू सीख कर आया है और अपने जादू से राशन बांटकर मेरा धंधा चौपट कर रहा है। विष्णु, तुम ऐसा करो कि 4 लठैत को लेकर उसके घर जाओ और लाठियों से मार मार कर उसे मार डालो, ताकि कल से वो जादू से राशन ना बांट पाए। विष्णु ने ऐसा ही किया। रमेश अपने घर पर सो रहा था, तभी विष्णु 4 लठैत को लेकर वहां पर पहुंच गया। रमेश उन्हें देखकर बहुत डर गया और बोला, अरे भैया, तुम लोग मेरे घर काहे को घुस आए हो? क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? विष्णु ने रमेश की कोई बात नहीं सुनी। वो सभी उसे बेरहमी से पीटने लगे। रमेश के सर से खून निकल रहा था और उसके हाथ पैरों में भी चोट लगी थी। उन लोगों ने रमेश को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। तभी विष्णु बोला, लगता है ये मर गया। चलो जल्दी से यहाँ से निकले, कहीं कोई देख ना ले। वे लोग वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रमेश को होश आता है। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसके सर से भी खून निकल रहा था। रमेश को बहुत प्यास लगती है। जैसे तैसे वो अपने हाथ बढ़ाकर इधर उधर पानी ढूंढने लगता है। तभी रमेश का हाथ पगली के लोटे पर पड़ जाता है। लोटे से तेज रोशनी निकलती है और रमेश पर पड़ती है। थोड़ी ही देर में रमेश बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर रमेश अपने आप से कहता है, अरे वाह, इस चमत्कारी लोटे ने तो मुझे बिल्कुल ही ठीक कर दिया। ये सचमुच ही बड़ा कमाल का लोटा है। मेरे चमत्कारी लोटे, तू अब देखना कि मैं जमींदार की कैसे खटिया खड़ी करता हूँ। अगले दिन जमींदार गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, देखो गांव वालों, वो तुम्हारा जादूगर रमेश तो मर गया। उसकी लाश उसके घर पर पड़ी है। शायद किसी ने उसके जादू के लालच में उसे मार दिया। अब तुम लोगों के पास राशन कहाँ से आएगा? ऐसा करो कि कल गांव के बचे हुए लोग मेरे पास अपनी जमीनें गिरवी रखकर मुझसे 1 साल का राशन ले जाओ। रमेश भैया मर गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव वालों, हम सभी खुद मिलकर जाकर रमेश भैया के घर देखेंगे कि ये जमींदार सच भी कह रहा है या नहीं। सभी लोग मिलकर रमेश के घर पहुंचते हैं
और रमेश को बिल्कुल ठीक देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गुल्लू उससे पूछता है, रमेश भैया क्या बात है, जमींदार ऐसा क्यों कह रहा था कि आप मर गए हैं? रमेश गांव वालों को पूरी बात बताता है। इस पर गांव वाले जमींदार पर बहुत गुस्सा होते हैं। तभी जमींदार भी वहां आ पहुंचता है। मंगल गुस्से में कहता है, जमींदार के बच्चे, लालची कुत्ते, तो रुक, हम सभी गांव वाले मिलकर तुझे आज ही मजा चखाएंगे। गांव वालों, मारो इसे मिलकर। सभी गांव वाले जमींदार को मिलकर खूब पीटते हैं। जमींदार डरकर भाग जाता है। उसके बाद रमेश उस चमत्कारी लोटे की मदद से सबको राशन बांटता है और इस तरह सभी गांव वाले रमेश को मिले उस जादुई उपहार की मदद से खुशी खुशी रहने लगते हैं।